प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु का सलाम। हम आज की प्रार्थना बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से शुरू करें। जैसा कि हम जानते हैं, आज शुक्रवार 28 अगस्त 2020 है। आज पाक माँ कलीसिया संत अगस्तिन का पर्व मनाती है। खुदा अपने पाक वचनों के ज़रिए हम में से हर एक से बात करना चाहता है। आइए हम अपने आप को प्रभु यीशु के हवाले करें और ध्यान से खुदा का पाक कलाम को सुने। ए खुदा हमारी मदद करने आओ, ए प्रभु हमारी मदद करने जल्दी आओ। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हालेलुया। सुबह की दुआ। ए खुदावंद खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी है। हम आज के हमारे सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे और हमें हर बुराई और खतरे से बचाए। ए खुदावंद यीशु मसीह, हमें अपनी खास बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन के खिलाफ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरे ही पाक मर्जी पूरी करें। आज के हमारे हर ज़रूरत और योजना को तेरी मुबारक माँ मरियम के पाक दिल के ज़रिए तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आज का पाक कलाम। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 वाक्य 17 से 25 तक। मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं, बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा है। मैंने इस कार्य में अलंकृत भाषा का उपयोग नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका ना पड़ जाए। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं, वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वह ईश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूँगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूँगा। ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक ये कहाँ है? क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया? ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। ये यहूदियों के विश्वास में बांधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। जबूर 32। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है।
वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है, किंतु उसके अपनी योजनाएं चिरस्थायी है। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। जय घोष, हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। अंजील संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 1 से 13 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को ये दृष्टांत सुनाया। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा, जो अपनी अपनी मशाल लेकर दुल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 ना समझती और 5 समझदार। ना समझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाए। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाए। दुल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दुल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। ना समझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही है। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो? अच्छा हो, तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गए और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुम में से कहे देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वो दिन जानते हो और ना वो घड़ी। ये प्रभु का सुसमाचार है। ए मसीह से सिताइश हो। हम दुआ करें। ए खुदावंद खुदा, तेरा पाक वचन हमें नई जिंदगी और जिम्मेदारी के लिए हर रोज बुलाता है। जैसे संत अगस्टिन ने तेरे फजलों की मदद से दुनियावी ज्ञान और गलत विचारों को पार कर तुझ में नई जिंदगी पाया, वैसे ही हम भी तेरे प्यार और रहम के लिए तरसते हैं। आज के दिन हमें भी तेरे प्यार और खुशी से भरपूर जिंदगी जीने ताकत दे, ताकि हम दुनिया के हर चाल और गुलामी पर तेरे रहमत के चलते जीत हासिल कर सके और तेरे सच्चे बेटे बेटियों के समान जिंदगी जी सके। ये दुआ हम करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं,
तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुरफसल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक तेरे पेड़ का फल यीशु। ए मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप बेटे और रूहुल कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब ही और हमेशा होगा। आमीन। खुदावंद हम सबको बरकत दे, हमें हर बुराई से बचाए और हमें हमेशा की ज़िंदगी रास्ते पर ले जाए। आमीन।